बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, इसमें हम बात करते हैं खबरों वाली शेयरों की, जहां पर खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे शरद जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय आपको लेना है कि आपको शेयर में करना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली कंपनी को लेकर के आते हैं। केईसी इंटरनेशनल पे आज खबर ये आई है, कंपनी को अलग अलग क्षेत्रों से बड़े ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और ये जो ऑर्डर मिले हैं ये अलग अलग क्षेत्रों के मिले हैं। कुल 816 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं केईसी इंटरनेशनल को। आपको बता दें कि उत्तर भारत में स्टील प्लांट लगाने के लिए ऑर्डर मिला है और पूरे देश भर से ऑर्डर मिले हैं। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर सीमेंट प्लांट लगाने के लिए ऑर्डर मिला है, और वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है कार्बन डेरिवेटिव प्लांट लगाने के लिए। तो इन्हीं सब प्लांट को लगाने के लिए जो कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं उसके चलते आज हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में जो है काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है। और वहीं 22 मार्च को कंपनी को 1000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए थे। आज सुबह 13-14% ये शेयर ऊपर था, लेकिन अभी जो है हम देख रहे हैं ऊपरी स्तर से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी 9% से ज़्यादा की तेज़ी है। सर, केईसी इंटरनेशनल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक पॉजिटिव रिग्रेशन चैनल बना हुआ था। अगर आप लंबे चार्ट्स को देखें, मई 22 के बाद मतलब 400 रुपए के जोन से, जिस जोन को इसने पहले एक बार तोड़ने की कोशिश की थी समवेयर सितंबर 23 में, दोबारा उस जोन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड 570 रुपए के आसपास नवंबर में शुरू हुआ था, वो अब ट्रेंड खत्म होता है 850 रुपए के भाव पर। तो मुझे लगता है 850 तक की रैली बिल्कुल इसके अंदर विजिबल है सर। 792 का भाव है। बिल्कुल भी जम करके नहीं खरीदे। अगर जिस तरह का मूव इसके अंदर आया है, ये बिल्कुल भी जम करके नहीं खरीदे सर। तो सेटल होने दें स्टॉक को। देखें 775 के आसपास स्टॉक सेटल करेगा। 750 से 775 के बीच में स्टॉक सेटल करेगा। जब सेटल करे तब आप इस ट्रेंड को पकड़े। मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट नॉइस के साथ ये स्टॉक 850 रुपए की तरफ जाएगा। ठीक, तो ये राय निकल करके आती हुई अब आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और वो है आरबीएल बैंक। बैंकों से जुड़ी आज काफ़ी खबरें हैं। खबरें खासतौर से कंपनी की, जो कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है तो उसके बारे में नंबर्स कंपनी की तरफ से आ रहे हैं। FY24 में कंपनी के जो कुल जमा है उसमें 22% की बढ़ोतरी रखी रही है, और वहीं एडवांसेस में करीब 19% से ज़्यादा की बढ़ोतरी रही है, और ये बढ़ करके रहा है 85,640 करोड़ रुपए। और इसके अलावा आपको बता दें कमर्शियल बैंकिंग के अंदर जो कंपनी के कारोबार है उसमें जो है 17% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। और इन तमाम नंबर्स के चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में करीब 1.5% से ज़्यादा का उछाल शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रहा था जब हमने खबर ये लिखी थी। और अभी जो है देखें तो करीब 1.25% के आसपास की तेज़ी है आरबीएल बैंक में। 255 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आरबीएल बैंक कैसे देख रहे हैं आप? पिछले एक महीने में करीब 6% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है, और एक महीने में माफ़ कीजिएगा, पिछले 6 महीने में 2.5% का ही मूव यहाँ पर देखने को मिला है। कैसे देख रहे हैं आरबीएल बैंक को आप? देखिए, अगर आप मिड साइज प्राइवेट बैंक्स की तरफ देखें तो कहीं ना कहीं एडवांसेस में अच्छी ग्रोथ, डिपॉजिट्स में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छी न्यूज है बैंक निफ्टी के लिए। अगर आप देखें तो जिस तरह का स्ट्रक्चर पीएसयू बैंक्स में बना हुआ था, चाहे आप पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक देखें, इसके बाद जब जब मझोले जो छोटे पीएसयू बैंक है वहां पर भी अच्छा अट्रैक्शन बना हुआ था। अब समय आया है जहां पर कि हमें छोटे और मझोले प्राइवेट बैंक्स में भी एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक आरबीएल बैंक, अगर आप देखिए तो रेजिस्टेंस सबसे पहले है 275। जब तक 275 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, पोजिशनली एक लॉन्ग मूव नहीं बनता है। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आप 255 रुपए के आसपास इसको खरीद सकते हैं। एक इसने 50 डे मार्क का ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। जोन क्या है जो आज का लो है? 252, 252, वही स्टॉप लॉस रख ले सर। 252 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, बने रहे। टारगेट है इसका 275। जब तक 275 के ऊपर कन्विंसिंगली नहीं जाएगा, एक बड़ा मूव स्टॉक के अंदर नहीं आएगा। तो ये पर्टिकुलर आप एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, तो ये राय निकल कर आती हुई इधर इस बीच विकास कुमार जी कह रहे हैं, विपुल सर आपका शो रेगुलरली फॉलो करता हूँ, 1 PM के अलावा और भी कोई टाइम है क्या? बिल्कुल सर, हम इस कार्यक्रम के अलग अलग, जो पूरा कार्यक्रम ये लाइव जाता है उसका अलग अलग हिस्सों को अलग अलग समय पे अपलोड करते हैं। इसका जो मनी मास्टर जिसमें हम लोग आपसे बातचीत करते हैं वो शाम को 8 बजे जो है हम अपलोड करते हैं। IPO सेगमेंट जो है वो अभी कार्यक्रम के थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा। बजिंग स्टॉक शाम को 6 बजे के आसपास का जो हमारा सेगमेंट है वो अपलोड होता है। तो आप अलग अलग समय पर आप जाएंगे अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आपको सारे सेगमेंट्स मिल जाएंगे। आप जो भी देखना चाहें, अगर पूरा कार्यक्रम नहीं देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है, और ये है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक।
आपको बता दें कि चौथी तिमाही में कंपनी के एडवांसेस में 25% की बढ़त देखने को मिली और ये बढ़कर के 73,999 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की कुल जमा की अगर बात करें तो करीब 26% की बढ़ोतरी यहाँ पर रही है और ये 87,182 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। वहीं अगर हम देखें तो जो नंबर्स रहे हैं कंपनी के, उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आज हम देख रहे हैं कि एक सकारात्मक रुझान देखने को मिला है। और बीच में बहुत सारे सवाल हमारे पास आते थे स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के कि क्या करें, फंस गए हैं। तो अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि रिकवरी आती हुई, खासतौर से जो नंबर्स आ रहे हैं वो इनकरेजिंग है, जिसका जिक्र अभी शरद जी कर रहे थे। 3.5% ऊपर अभी भी है, 626 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जो इसने 19 फरवरी के बाद एक जोन तोड़ा था 610 था, तो इसने 610 का लो तोड़ करके 560 तक के स्तर कुछ हुआ। दोबारा एक बार आपको ये 10 डे में 20 डे में ऊपर ट्रेड करना शुरू किया 575 के ऊपर, और अब ये आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो देखिए, वही जो जोन है 610, वही उसका सपोर्ट जोन बनता है, क्योंकि एक बार सप्लाई जोन का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। जैसा आपने जिक्र किया, विपुल जी, हम लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि छोटे मझोले बैंकों में कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स में एक बार ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो 610 रुपए का ब्रेकआउट आया है। अब ये क्या है, आज स्टॉक ऑलरेडी पिछले 3-4 दिनों में लगभग 565 रुपए के भाव से 630 रुपए के भाव तक चल चुका है। अगर आप आज एंट्री करते हैं तो 610 के पास स्टॉप लॉस जरूर रखें। 610 एकदम एग्जैक्ट प्राइस मान के ना चले, थोड़ा ऊपर नीचे देखें, क्योंकि वही इसका कंसोलिडेशन जोन है। 609 भी हो सकता है, 608 भी हो सकता है, वो आप उस पर्टिकुलर डे पर आप देखें किस तरह का प्राइस एक्शन है। बने रहे सर। मुझे लगता है कि जो इसका बड़ा सप्लाई जोन था वो 650 के आसपास बनता है, तो 650 तक के भाव इसमें अभी खुलेंगे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। अगर 650 के ऊपर पोजिशनली सस्टेन हो जाए तब आप इसमें थोड़ा लंबी अवधि के लिए बने रहे। मुझे लगता है 670-680 तक के भाव इसको देखने को मिल सकते हैं। जी, चलिए, तो ये सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि संदीप सिंह जी, नमस्ते विपुल सर, मेरा सवाल ले लीजिए, यूट्यूब पर कितने दिन से डाल रहा हूँ, लिया नहीं जा रहा है सवाल। आपका सवाल आज ले लेंगे, बजिंग स्टॉक्स खत्म हो जाए उसके बाद आपके सवाल पर जिक्र कर लेंगे। मुझे याद रहेगा BHEL के ऊपर आपने प्रश्न किया हुआ है, जैसे ये बजिंग स्टॉक का सेगमेंट खत्म होता है आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और एवेन्यू सुपरमार्ट की बात कर लेते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट पे खबर यहाँ पर आई है डी मार्ट के ऊपर कि चौथी तिमाही में स्टैंडअलोन आय में करीब 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये बढ़ करके 12,393 करोड़ रुपए रहा है, जिसकी की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि डिमांड्स में कमी आ रही है। और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनले ने जो है शेयर की रेटिंग जो है उसमें जो है इजाफा किया है, रेटिंग और लक्ष्य दोनों बढ़ाए हैं। रेटिंग को आपको बता दें, ओवरवेट रेटिंग के साथ साथ अब कंपनी का लक्ष्य बढ़ा करके 4,695 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और इसी के चलते हम देख रहे थे कि सुबह के सत्र में जो है करीब 3% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी, और अब 3.5% ऊपर है, 4,619 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट सर, उम्मीद से बेहतर नंबर्स दिए हैं कंपनी ने, जो बिजनेस के नंबर आए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कहा जा रहा था रूरल डिमांड कम है और बाकी जगहों पे डिमांड घटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन नंबर्स अच्छे रहे। देखिए, अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो कहीं ना कहीं सिक्वेंशियली अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ रही है और बाजार इसको थम्स अप दे रहा है। और लेकिन ये कहीं ना कहीं काफी कुछ प्राइस्ड इन भी है। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था स्टॉक का, करीब 3725 से लेकर के 3800-3900 के जोन में, और पिछले 1 हफ्ते में हमें एक अच्छा मूव करीब 3900 के भाव से, अगर आप देख 3900 के 4600 के भाव, देखिए बड़ा मूव हमको ऑलरेडी मिल चुका है। कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट एंट्री करनी चाहिए न्यूज के ऊपर। थोड़ा वेट करें। अगर आप छोटे चार्ट्स के ऊपर आए तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना हुआ है 4390 4400 के आसपास। आने दें, थोड़ा सा इसको प्रॉफिट बुकिंग होने दें। 4400 से लेकर 4500 के जोन में कभी भी मिल जाए तो यहीं का स्टॉप लॉस रखे, 4380 का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर एंट्री करें। मुझे लगता है कि पोजिशनली करीब 5000 तक के भाव आएंगे, लेकिन ये देखिए जैसा मैंने डिस्कस किया, एक अच्छा मूव ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। कोशिश रही है, काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है यहाँ पर, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। चलते हैं अगले दर्शक के पास, माफ़ कीजिएगा, अगली कंपनी के पास, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबर निकल के आई, और बात कर लेते हैं जरा वोडाफोन आइडिया की। जी हाँ,
वोडाफोन आइडिया पे आपको बता दें खबर आई है, और कल ही आ गई थी इनफैक्ट खबर, लेकिन बाजार बंद होने के आसपास आई थी। और खबर यह है कि कंपनी के शेयरधारकों ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने को लेकर के मंजूरी दे दी है। अब ये जो रकम जुटाएगी कंपनी, उससे 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार करने की कंपनी की योजना है। सोनी एरिक्सन के साथ, सैमसंग के साथ, इन तमाम लोगों के साथ मिलकर के जो है ये कंपनी जो है 4G 5G का विस्तार करेगी। और आज हम देख रहे हैं करीब 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबारी सत्र में वोडा में देखने को मिल रही थी, और अब प्रॉफिट बुकिंग है और काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे गया है। 2.5% नीचे वोडाफोन आइडिया का शेयर 13 रुपये 20 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर वोडा आइडिया के ऊपर? बहुत लोग जो है करते ये थे कि जब सिंगल डिजिट में ज़्यादा था तो ख़रीद लेते थे, फिर जो 12, 15, 16, 17 रुपये हुआ बेच देते थे, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर ट्रेडिंग की है। अभी वोडा को के भविष्य को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या भविष्य दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अगर आप इस कंपनी को समझें, कई जब कभी स्टॉक का डिस्कशन होता है, जब आपकी बुक्स में लिवरेजिंग होती है और बड़ी लिवरेजिंग होती है, 1 लाख करोड़ के आसपास की लिवरेजिंग है, तो क्या होता है कि आपको बड़े फंड रेज की जरूरत होगी। एक छोटे फंड रेज से आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो बढ़े हुए रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक वर्किंग कैपिटल फ्लो की जरूरत होती है। तो अगर आप लिवरेजिंग को खत्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट रूट से पैसा लेकर के आना होगा। तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए मैनेजमेंट को सोचना होगा। तो इसीलिए देखिए, स्टॉक को बहुत ज्यादा रिएक्शन बाजार से नहीं मिला, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने थम्स अप नहीं दिया है। 14 रुपए के भाव पर एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। लगातार कंपनी मार्केट शेयर खो रही है। अगर आप देखें तो जियो और भारतीय एयरटेल को कंपनी ने मार्केट शेयर अपना लूज किया है, और एक कंसिस्टेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियली आप देखें तो ये ट्रेंड चला आ रहा है। तो स्टॉक मुझे नहीं लगता कि दर्शकों को मैं राय देना चाहूंगा, बहुत अच्छे और स्टॉक्स हैं, वहां पर ध्यान लगाएं। चौपी है स्टॉक, काफी चौपी है, तो चौपीनेस में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट होगा और आप पैसा लूज करेंगे। तो इवन देन अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, मान लीजिए आप इसी पर्टिकुलर स्टॉक पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो 14 रुपए के भाव के ऊपर जब तक सस्टेन ना करे, जहां इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फॉलिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, बिल्कुल डाउन ना लगाएं। 14 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, तब इसके बाद में 1480, 1480 के पैसे, 15 रुपए 80 पैसे तक एक बार ट्रेंड बनता है, और उसके ऊपर जाकर के 16 रुपए का भाव खुलते हैं। तो थोड़ा सा डाइसी है। देखिए कितने सारे स्टॉक विपुल जी ने पिछले घंटे में डिस्कस किए, एक बेहतरीन स्टॉक देखें सर, जबरदस्ती वोडाफोन से फैसिनेट ना हो। बिल्कुल, ज़बरदस्ती जो है वोडाफोन में ही निवेश ना करें, और यार दूर रहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आप ज़रा लेकर के आते हैं अब जरा अदानी समूह की बात। अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, दर्शक का प्रश्न आया था। अब जरा अदानी पावर पे बात कर लेते हैं, और यहाँ पर काफ़ी ऊर्जा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर खबर तो वैसी कुछ नहीं है, लेकिन गर्मी ज़्यादा बढ़ने से पावर की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें पूरे पावर क्षेत्र, अभी हमने एनएचपीसी पे बात कर ली, इरेडा पे बात कर ली, और आपको बता दी, तो खबर हमने इस कार्यक्रम में ही आपको बताई थी पहले, 1-2 दिन पहले जब खबर आई थी कि सब्सिडरी कंपनी को जो है रिलायंस ने जो है पावर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ है। कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसके साथ 500 मेगावाट के लिए आपको बता दें ये पीपीए किया गया है। और ये पिछले 4 कारोबारी सत्र में अदानी पावर के अंदर जो है करीब 20% की तेज़ी आ चुकी है। और कितनी तेज़ी जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है, वो ज़रा हम पूछते हैं शरद जी से। शरद जी, काफ़ी शानदार मूव रहा है अदानी पावर के अंदर। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नज़रिया होना चाहिए? अभी भी 2.75% के आसपास की तेज़ी है, 634 635 के आसपास अभी अदानी का शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने में 13 साढ़े 13%, पिछले 6 महीने में 70% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर इस शेयर ने दिया है। देखिए विपुल जी, अगर आप देखेंगे तो लगभग 15 मार्च के बाद, पिछले 15 एक दिन में अगर आप देखेंगे तो 510 520 के बाद इसने कंसोलिडेशन किया। इसके बाद पिछले 4 एक दिन, अगर 5 एक दिन में आप देखें तो 520 के भाव से 634 रुपए के भाव पर स्टॉक आ गया है। अगर आप प्रीवियस हाई देखें तो 6 दिसंबर के आसपास इसका हाई था 580, और लगातार 6 दिसंबर के आसपास से 580 से लेकर के 500 रुपए तक में कंसोलिडेट होता रहा है। तो इसने जोन ब्रेकआउट दिया है, और एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है। क्या जोन है? वो है 590। तो 590 का ब्रेकआउट दिया है, जो पिछले 2 दिन का लो है। तो 590 पर आपका स्टॉप लॉस बनता है। थोड़ा डीप है, अब आप समझिए, अब आप इमीडिएट एंट्री नहीं कर सकते हैं, थोड़ा इसको गिरने दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए। मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट है, न्यूज डिस्काउंटेड है बाजार में, ये सारी न्यूज डिस्काउंटेड है। स्टॉक प्राइस में आपने देखा किस तरह का प्राइस मूव बना है। तो मुझे लगता है 590 रुपए के आसपास, 590 600 के जोन में जब कभी कंसोलिडेट करें, बिल्कुल खरीदें। तब आप स्टॉप लॉस रखें 550 का और बने रहें। ये कहां तक जाएगा
580 तक के भाव आपको पोजिशनली देखने को मिलेंगे, लेकिन बाइंग प्राइस अच्छा नहीं है, थोड़ा कंसोलिडेट होने दें 600 रुपए के पास, तब खरीदें। जी, तो ये राय निकल करके आती हुई और इसी के साथ बजिंग स्टॉक के सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं।